Today I am making this video for the purpose of providing the video links to KVS RO चंडीगढ़। मैं ये वीडियो इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि जो लिंक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट आर नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ KVS RO चंडीगढ़, दे आर आस्किंग इन सम डिफरेंट वे। सो वो वे मैं आपको बता रही हूँ कि क्या वे है, किस तरह से आपने प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है और फिर प्लेलिस्ट को आपने शेयर मींस प्लेलिस्ट का लिंक आपने शेयर करना है। फॉर दैट ये आपको यहाँ अपना डीपी या आपकी पिक्चर आइकन दिख रहा होगा, आपका प्रोफाइल पिक्चर आइकन, उस पर आप क्लिक करेंगे। यूट्यूब आपने ओपन करना है पहले, तो आप फिर योर चैनल पे जाएंगे। फिर योर चैनल पे आप अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ वीडियोस हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अब इन वीडियोस में से कुछ वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, कुछ को नहीं रखा हुआ है। सो अगर मैं वो चाहती हूँ कि प्लेलिस्ट बनाना है, पहले तो पर्पस हमें ये क्लियर होना चाहिए कि प्लेलिस्ट हम बना क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है प्लेलिस्ट बनाने का। रीज़न ये है कि कुछ टीचर्स ऐसा है कि वो अपनी चैप्टर को या टॉपिक को इस तरह से बना रहे हैं कि उनका टॉपिक मल्टीपल वीडियोस में डिवाइड हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक आपका 4-5 वीडियोस में पार्ट्स में आप बना रहे हो, तो आप उस टॉपिक के लिए 4 या 5 लिंक ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि RO चंडीगढ़ नहीं चाहता कि मल्टीपल लिंक्स आप मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं वेबसाइट पे मल्टीपल लिंक्स। सो फॉर दैट आप वीडियोस तो वैसे की वैसे ही रखेंगे, बट आपने क्या करना है, उन वीडियोस को एक सीक्वेंस देना है टॉपिक के अकॉर्डिंग, और फिर उस सीक्वेंस का लिंक देना है। एक तरह से आप प्लेलिस्ट में क्या कर रहे हैं, अपने एक ही टॉपिक की सारी वीडियोस को एक साथ लगा रहे हैं, उसका एक नाम रख रहे हैं, प्लेलिस्ट नाम से कुछ भी, और फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक आपने शेयर करना है। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग प्लेलिस्ट। सो प्लेलिस्ट अगर हमने बनाना है तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आपके टॉपिक में आपका जो टॉपिक है वो किस किस वीडियो में आपके डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास कुछ वीडियोस मैंने बनाई है, मैं उन वीडियोस का एक सीक्वेंस रखना चाहती हूँ। जैसे यहाँ से है, एक ये वीडियो है रिटर्न वैल्यूज, एक ये वीडियो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ये सारा मेरा एक टॉपिक है फंक्शंस, उसके अंदर आता है। और फिर ऐसे ही ये एक टॉपिक है पासिंग स्ट्रिंग, ये भी फंक्शंस टॉपिक के अंदर है। और एक ये है आर्ग्यूमेंट पासिंग टू द फंक्शन एंड। फिर है यहाँ पे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ये भी फंक्शंस के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ वीडियोस हैं जो मेरी एक ही टॉपिक का पार्ट है, तो मुझे वो सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में लेकर आनी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि फर्स्ट सीक्वेंस में फर्स्ट कौन सी वीडियो होनी चाहिए, तो वो मैं डिसाइड कर लेती हूँ यहाँ पे। जैसे ये है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यहाँ से इंट्रोडक्शन से मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इससे शुरू करूँगी। इस पे क्लिक किया, मल्टीपल डॉट्स पे, सेव टू प्लेलिस्ट में गए। ये आपसे कुछ प्लेलिस्ट के नाम पूछेगा जो आपने पहले कुछ दिए भी होंगे। यहाँ मैंने पहले कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है, बट मुझे एक न्यू प्लेलिस्ट बनानी है इस टॉपिक की, तो मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे उस टॉपिक का नाम रख दिया है फंक्शंस।
एंड देन मैंने कहा क्रिएट। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको पब्लिक रखना है, प्राइवेसी, और क्रिएट पे क्लिक करना है। ऐसे इसके बाद आपने रखना है सेकंड किस वीडियो को इस प्लेलिस्ट में, वो देखना है। सेकंड इसके बाद सीक्वेंस में मैंने पढ़ाना है बच्चों को ये टॉपिक, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अगेन मैं इसे कह रही हूँ सेव टू प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे पूछेगा कि किस प्लेलिस्ट का पार्ट है ये, मैंने कहा फंक्शंस, इसको टिक किया एंड देन क्लोज, ये उसका पार्ट हो गई। उसके बाद मुझे करवाना है ये टॉपिक सेव टू प्लेलिस्ट। अगेन इट इज आस्किंग प्लेलिस्ट नेम, आपको फिर से सिलेक्ट करना है प्लेलिस्ट का नाम। फिर से मैंने कहा फंक्शंस एंड देन क्लोज। इसके बाद है मेरा एक टॉपिक और जो मैंने इसी टॉपिक के अंदर कराना है ये, इस पे सेव टू प्लेलिस्ट एंड देन अगेन फंक्शंस एंड देन क्लोज। फिर है ये टॉपिक, ये भी इसी के अंदर है, सेव टू प्लेलिस्ट एंड देन फंक्शंस एंड देन क्लोज। ऐसे हम कुछ वीडियोस को, अब जैसे मेरा ये टॉपिक भी इसी का ही है, सेव टू प्लेलिस्ट एंड देन फंक्शंस एंड देन क्लोज। और फिर इसके बाद है बस ये मेरा लास्ट टॉपिक था जो मुझे इसके अंदर रखना था। तो अब क्या करेंगे हम, अभी हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में। मीन्स मैंने एक टॉपिक कंप्लीट एक प्लेलिस्ट के अंदर रख दिया है। You can check it from here by clicking on playlist option. अब इसमें कुछ प्लेलिस्ट आ गई हैं, जैसे कि ये हमने अभी बनाई थी फंक्शंस। तो मैं अगर देखना चाहती हूँ, इसका लिंक देखना चाह रही हूँ, मीन्स मुझे इस टॉपिक के लिंक को अब शेयर करना है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये दिस इज़ द शेयर ऑप्शन हियर। ये जो आपको लिंक आ रहा है ये आप कॉपी करिए, यहाँ से कॉपी, और फिर इसको आप किसी भी वर्ड की फाइल में ले जाके पेस्ट कर दीजिए इन दिस वे। तो अब आपका लिंक कॉपी हो गया और इस लिंक को आपने शेयर करना है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि हम प्लेलिस्ट क्यों बना रहे हैं और कैसे बन रही है और कैसे उसका लिंक शेयर करना है। फिर भी इफ़